अगर तुम अभी कन्फ्यूज़्ड हो, तुम्हें नहीं पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतने स्कोर पर क्या मुझे कॉलेज मिलेगा, मैं ड्रॉप ले लूँ अगले साल के लिए, मेरा स्कोर बहुत कम है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देखो यार, यहाँ से तुम नीट 2026 का एग्ज़ाम दोगे या फिर कुछ और करोगे लाइफ में, क्या तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? देखो, रियलिटी तो यही रहेगी, अगली साल फिर से 95% बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे। पूरी साल तुम्हें लग रहा होगा ना अभी कि हाँ एग्ज़ाम जैसा हो गया, अब नीट 2026 के लिए ऐसा ठीक से प्रिपेयर करने के पूरी साल पड़ेगी। सब ऐसा ही सोचते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन वो ऐसा क्या होता है जो पूरी साल वो बंदा कर पाता है, जिसका सिलेक्शन होता है, और वो नहीं कर पाता है जिसका नहीं होता है। सबसे पहले तो जिसका स्कोर 540 550 से ऊपर है, कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और कोई अगर किसी ऐसी स्टेट से जिसकी कट ऑफ कम जाती है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, मुझे लग रहा है कि उसे सीट मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। 510 से ऊपर तो श्योर ही समझो कि सीट मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी की बात करूँ हिमाचल प्रदेश की मैं। और बाकी ऐसे बच्चे जो 400 से 500 के बीच में स्कोर करे हो, या फिर 400 से बाकी स्टेट्स में जहाँ तक कॉलेज नहीं मिलता है 530 40 तक, जहाँ तक भी जितने भी स्कोर कर रहे हैं बच्चे, तो देखो, या तो तुम्हारे पास ऐसा होगा कि ड्रॉप लेना अगले साल के लिए, और ड्रॉप कौन से बच्चे ले कौन से बच्चे नहीं ले पहले ये जान लो। अगर तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट था क्लास 12 के साथ और तुम्हारा स्कोर आ रहा है 400 से अबव, स्कोर आ रहा है तुम्हारा नीट 2025 में, तो तुम अगले साल के लिए ड्रॉप ले सकते हो बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नीट करना है, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि तुम्हारा अगली साल स्कोर अच्छा आएगा। तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे, पूरी साल मेहनत करोगे, तुम्हारे बहुत हाई चांसेस है कि तुम अगले साल सिलेक्शन ले जाओ, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज ले जाओ जिसका स्कोर भी है इतना। और जिसका ये फर्स्ट ड्रॉप था और जिसका थर्ड अटैम्प्ट होगा अगली साल नीट 2026 के लिए, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, क्या तुमने अपना बेस्ट दिया इस साल? क्या तुमने पूरी जान लगाई थी? क्या तुम्हें लगता है कि इस साल तो मैं नहीं कर सकता था भाई, मैंने जितना देना था नीट को दे दिया, अब मुझसे नहीं होगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो डेफिनेटली कुछ और करो लाइफ में, नीट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार कि कई कमियां थी, मुझे पता है कि मेरा लास्ट में ठीक से रिवीजन नहीं हो पाया, या फिर मुझे पता है कि मैंने ठीक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, या फिर एनसीईआरटी पढ़ने में चूक हो गई, या फिर उस लेवल के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस नहीं किए, मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था, वन शॉट देखे थे, ऐसी ऐसी चीज़ें, बस उसी के चक्कर में मेरा मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है और तुम चाहते हो कि यार मैं चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना ही चाहता हूँ, मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन टेक अनदर चांस फॉर नीट 2026। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने पूरी साल टाइम वेस्ट किया और स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, और तुम ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, इस बार टाइम वेस्ट हो गया तो अगली साल तो मैं बहुत पढ़ूंगा, तुम्हारा ड्रॉप भी था फिर भी तुमने नहीं पढ़ा, और तुम सोच रहे हो कि अगली साल मैं पढ़ूंगा। यार, तुमने जब पिछली साल ड्रॉप लिया था ना, तुमने यही सोचा था कि मैं पूरे ड्रॉप ईयर में पूरी जी जान लगाऊंगा, लेकिन क्या हुआ ड्रॉप ईयर में? और अगली साल भी क्या गारंटी है कि तुम पूरी जी जान लगा दोगे? तो तुम्हें खुद डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर करना चाहते हो ड्रॉप, तो भाई इस माइंडसेट के साथ आना कि इंस्टा या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली जितनी भी चीज़ें हैं एंटरटेनिंग, वो तुम्हें सब कुछ बंद करनी है पूरे साल के लिए। तुम्हारा सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, वो है नीट। पूरी चीज़ जान लगानी है तुम्हें एग्ज़ाम के लिए, तभी ड्रॉप लेना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ड्रॉप लेने का। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। जिसके ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब दूसरा था या फिर तीसरा ड्रॉप ऑलरेडी था, चौथा ड्रॉप था या फिर पाँचवा भी था, और उनका स्कोर 400 से लेकर 400 प्लस स्कोर आ रहा है उनका, और लग रहा है उन्हें कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखो, अदर कोर्सेज भी है एमबीबीएस के अलावा, तुम्हें लगता है कि बहुत हो गया है, तो तुम यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज ऑल्सो। बीडीएस हो गया, बीएमएस, या फिर वेटनरी, जितनी भी चीज़ें हैं तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जिनका स्कोर 400 से कम है और बहुत ड्रॉप हो चुके हैं, अल्टीमेटली तो भाई तुम्हें ही डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यार, जब मैंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था ना, जब मैंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था ना यार, तो मैंने सोचा था कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि मेरा सेकंड ड्रॉप था। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया, फिर से तैयारी करूँगा, नहीं। मेरा था कि बस लास्ट है तो लास्ट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँगा, मतलब पूरी साल में जितनी मेहनत कर सकता था करूँगा। तो मैंने
इस हिसाब से नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था और मुझे कोई रिग्रेट नहीं था उसके बाद कि अगर मेरा नहीं भी हो जाता तो मैं कुछ और करता लाइफ। तो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हारे अगर बहुत ड्रॉप हो चुके हैं तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा अब कि भाई देख, अब फिर से ड्रॉप लूँगा, अगले साल एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम के दिन कुछ भी हो सकता है, कैसा भी पेपर आ सकता है, तुम्हें हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। टफ आएगा तो सबके लिए ही टफ आएगा, आसान आएगा तो सबके लिए ही आसान आएगा, वहाँ सिली मिस्टेक से बचना होता है। तो मैंने कहा था अगर मैं हो तुम्हारी जगह होता तो डेफिनेटली मैं तो लाइफ में कुछ और करता। ज़रूरी नहीं है कि नीट ही करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि तुम अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, तुमसे कुछ गलतियाँ हो गई, तुम इस साल वो गलतियाँ रिपीट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली यू कैन गिव नीट 2026। बाकी यार कुछ और भी करोगे लाइफ में, बस इतना ही कहूँगा कि अब टाइम है अपना 100% देने का, चाहे आप जहाँ भी जाओ। अभी कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का ब्रेक ले लो, उसके बाद तुम्हारे पास मौका है कम बैक करने का। लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है एक एग्ज़ाम से, तो तुम्हारे पास चांस है, सीरियसली तुम्हारे पास चांस है। अगले एक साल में इतनी मेहनत कर दो, दिखा दो सबको कि तुम क्या चीज़ हो, तुम कुछ भी कर रहे हो नीट के अलावा, चाहे नीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम कर सकते हो यार। कोई बात नहीं है कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया, जो भी हुआ तुम्हारे साथ उस दिन, तुमसे और भी क्वेश्चन गलत हो गए, जो नहीं जो तुम्हें आते थे वो भी गलत हो गए, तुम्हारे पास चांस है। यस यू हैव अ चांस। तो जो भी कर सकते हो यार, अपना बेस्ट एफर्ट दे दो, बस इतना कहूँगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।